दोस्तों, अगर आपको भूतों की कहानियां पसंद हैं, तो जरा गौर से सुनिए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। यह कहानी है एक पुरानी हवेली की, जो एक छोटे से गांव में स्थित है। इस हवेली के रहस्यों को जानने के लिए रवि और आकाश ने एक साहसिक कदम उठाया। ये कहानी तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक जमाने में एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन इसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। एक जमाने में एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात को वहां एक भूत घूमता है, इसलिए सब उससे दूर रहते थे। हवेली के चारों ओर उगी हुई झाड़ियां और टूटे फूटे दरवाजे इस बात का प्रमाण थे कि यहां कोई नहीं आता। आसपास के लोग कहते थे कि रात को वहां एक भूत घूमता है, इसलिए सब उससे दूर रहते थे। हवेली के पास से गुजरते समय लोग अपने कदम तेज कर लेते थे और बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। लेकिन दो दोस्त, रवि और आकाश, उस हवेली के रहस्य से खींचे चले आए। लेकिन दो दोस्त, रवि और आकाश, उस हवेली के रहस्य से खींचे चले आए। वे दोनों बचपन से ही साहसी थे और रहस्यमयी कहानियों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानकर रहेंगे। एक रात उन्होंने हवेली में जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह काम खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उनके डर को मात दे दी। वे चुपके से हवेली के अंदर घुस गए और जैसे ही वे अंदर गए, अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। जैसे ही वे अंदर गए, अजीब सी बसा आवाजें गूंजने लगीं। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई दरवाजा चरमरा रहा हो। रवि और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दरवाजे चरमराने लगे और दीवारें एक अजीब सी ऊर्जा से धड़कती हुई महसूस हुईं। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्र और फर्नीचर भी इस बात का संकेत दे रहे थे कि यहां कभी कोई बड़ी हस्ती रहती थी। अचानक उन्हें एक रोशनी दिखी। अचानक उन्हें एक रोशनी दिखी। यह रोशनी बहुत ही रहस्यमयी थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे दोनों डर के मारे ठिठक गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें वहीं खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी। उसने कहा, मैं यहां बेचैन हूं, मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज में एक दर्द था जो सीधे दिल को छू गया। उसने कहा, मैं यहां बेचैन हूं, मुझे शांति चाहिए। रवि और आकाश को लगा कि उसे कुछ बताना है। उन्होंने उसकी कहानी सुनी कि कैसे वो कभी इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन दुश्मनों ने उसकी जान ले ली। उसकी कहानी सुनकर दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि और आकाश को लगा कि उसे कुछ बताना है। उन्होंने उसकी कहानी सुनी कि कैसे वो कभी इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन दुश्मनों ने उसकी जान ले ली। अब वो यहां भटक रही थी, अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती थी। उसकी कहानी सुनकर दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसकी कहानी सुनी कि कैसे वो कभी इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन दुश्मनों ने उसकी जान ले ली। उसकी कहानी सुनकर दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने महसूस किया कि इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। अब वो यहां भटक रही थी, अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती थी। उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए रवि और आकाश ने उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने पूरी रात उसकी कहानी लिखते हुए बिताई, उम्मीद करते हुए कि उसे शांति मिले। दोनों दोस्तों ने उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने पूरी रात उसकी कहानी लिखते हुए बिताई, उम्मीद करते हुए कि उसे शांति मिले। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने कहानी पूरी की। उस औरत की रोशनी धीमी पड़ने लगी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रह गई। उन्होंने पूरी रात उसकी कहानी लिखते हुए बिताई, उम्मीद करते हुए कि उसे शांति मिले। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने कहानी पूरी की।
उस औरत की रोशनी धीमी पड़ने लगी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रह गई। अगले दिन हवेली का माहौल बदल गया। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने कहानी पूरी की। उस औरत की रोशनी धीमी पड़ने लगी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रह गई। अगले दिन हवेली का माहौल बदल गया। लोग वापस आने लगे और रवि और आकाश ने एक नई शुरुआत का जश्न मनाया। उस औरत की रोशनी धीमी पड़ने लगी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रह गई। अगले दिन हवेली का माहौल बदल गया। लोग वापस आने लगे और रवि और आकाश ने एक नई शुरुआत का जश्न मनाया। उन्हें पता चला कि कभी-कभी एक बेचैन आत्मा को बस अपनी कहानी सुने जाने की जरूरत होती है। अगले दिन हवेली का माहौल बदल गया। लोग वापस आने लगे और रवि और आकाश ने एक नई शुरुआत का जश्न मनाया। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। लोग अब वहां बिना किसी डर के आ जा सकते थे। लोग वापस आने लगे और रवि और आकाश ने एक नई शुरुआत का जश्न मनाया। गांव के लोग भी इस बदलाव से बहुत खुश थे। उन्होंने हवेली के बाहर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया और रवि और आकाश की बहादुरी की तारीफ की। उन्हें पता चला कि कभी-कभी एक बेचैन आत्मा को बस अपनी कहानी सुने जाने की जरूरत होती है। रवि और आकाश ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि हर आत्मा की एक कहानी होती है और उसे शांति दिलाने के लिए हमें उसकी कहानी सुननी चाहिए। इस तरह उन्होंने न केवल एक आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि अपने दिलों में भी एक नई समझ और संवेदना को जगह दी।